दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, सेक्शन 420 यानी कि धारा 420 एक ऐसा अपराध रहा है हमारे देश में जो कि इतना प्रचलित रहा है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति इस अपराध के बारे में जानते हैं। भले ही उनको अपराध की गहराइयों के बारे में समझ ना हो, पर फर्जीवाड़े के तौर पर जब भी कोई नाम आता है तो वो आता है धारा 420 का। दोस्तों, लेकिन कानून में परिवर्तन के बाद इस अपराध को अब परिवर्तित करके बीएनएस की धारा 318 4 के तहत दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, जिनको ये नहीं पता कि फर्जीवाड़े के तहत यानी कि इस सेक्शन के तहत किस प्रकार से एफआईआर की दर्ज की जाती थी, यानी कि क्या उसके आधार होते थे जिसकी वजह से ऐसी एफआईआर दर्ज की जाती थी, यानी कि जो अब बीएनएस की धारा 318 4 के तहत दर्ज की जाएगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, कोई भी दस्तावेज ऐसा जिसके रूप को ही बदल दिया गया है, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई दस्तावेज, यानी कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं, कोई रजिस्ट्री है, चाहे वो किसी मकान की हो, दुकान की हो, उस पे वो रजिस्ट्री किसी रमेश नाम के व्यक्ति के नाम से है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस रजिस्ट्री पर जानबूझकर उस नाम को परिवर्तित करके कोई और नाम कर दिया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि यह संपत्ति रमेश की नहीं बल्कि जिसका नाम उसने दूसरी बार उसको मिटाकर लिख दिया है उसकी हो। यानी कि नाम परिवर्तन करने के साथ वो संपत्ति के मालिक को ही बदल देना चाहता है, और ऐसा उसने जानबूझकर अपने पूरे होशो हवास में किया है। तो दोस्तों, यहाँ उसने जो किया है वह पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है, दस्तावेज में हेरफेर है। इसको सेक्शन 420 यानी कि अभी वर्तमान की धारा 318 4 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही मान लीजिए कोई रुपयों पैसों का लेन देन है, जैसे कि किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसे के एवज में चेक देना है। अब उसको पता है कि उसको सामने वाले को मजबूरन चेक देना पड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर से इच्छा नहीं है कि ये पैसे उसको प्राप्त हो, तो वह क्या करेगा, जानबूझ के अपना हस्ताक्षर जो वह करता है नॉर्मली, उसको परिवर्तित करके उस चेक पर हस्ताक्षर करके सामने वाले को चेक दे देगा। अब क्या होगा कि जब सामने वाला उस चेक को बैंक में लगाने जाएगा तो वो चेक इस आधार पर रिजेक्ट हो जाएगा कि इस पे जो हस्ताक्षर है वो मेल नहीं खाते हैं खाता धारक के ओरिजिनल हस्ताक्षर के साथ। तो यहाँ पे उसने क्या किया, हस्ताक्षर में परिवर्तन किया। यह भी एक दस्तावेज में हेरफेर का उदाहरण है। तो ऐसे कई मामले जिनमें हस्ताक्षर का मामला आता है, यानी कि रुपयों पैसों के चेक में ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि इस प्रकार के हस्ताक्षर नकली पाए जाते हैं और उनकी एफआईआर थाने में फिर होती है। इसके अलावा कोई दस्तावेज ऐसा बना देना जो कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकरण में जेल पहुंचा सकते हैं, या किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी क्षति जो किसी व्यक्ति को जानबूझकर एक व्यक्ति के द्वारा देने के लिए दस्तावेज में किसी भी प्रकार से कोई भी मॉडिफिकेशन यानी कोई भी परिवर्तन या संरचना की जाती है, ये सारे मामले हेरफेर यानी कि फर्जीवाड़े के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं मामले में सजा कितनी होती है। तो यदि ऐसा अपराध किसी व्यक्ति के लिए दर्ज होता है और उसमें उसकी दोष सिद्धि पाई जाती है, तो ऐसे मामले में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही उसमें दूसरे व्यक्ति जिसको ऐसा करने से नुकसान हुआ है, तो उसके नुकसान के एवज में उसको अदालत अपने स्वविवेक के अनुसार क्षतिपूर्ति का भी आदेश दे सकती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।